लेबनान की राजधानी बेरूत में पेजर के बाद से वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट से दहशत का माहौल है। पहले मंगलवार को पेजर में धमाकों में कई लोगों की जान गई। उसके कुछ घंटों के बाद ही वॉकी टॉकी सोलर पैनल के साथ मोबाइल में भी धमाकों की खबरें आ रही हैं और इन धमाकों में 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में अब लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करने में भी डर लग रहा है। पहले पेजर में धमाके, अब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। लेबनान में निशाने पर सोलर पैनल। क्या पेजर की तरह मोबाइल में भी होंगे धमाके? लेबनान में इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों को लेकर दहशत है। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल के बाद खबरें आ रही हैं कि लेबनान के कई इलाकों में मोबाइल में भी ब्लास्ट हो रहे हैं। बुधवार को राजधानी बेरूत के कई इलाकों में वॉकी टॉकी में धमाके होने से अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले धमाके के इस वीडियो को देखिए। बुधवार को एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ। खास बात है कि अली अम्मार का बेटा 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में ही मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को टारगेट किया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर में विस्फोटक लगाए थे। पहले लेबनान में मंगलवार को पेजर में धमाकों से 11 लोगों की मौत की खबर आई। पेजर फटने से 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट ने पूरे लेबनान को दहला दिया। इस बार हमले में 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। लेबनान में स्थिति बेहद गंभीर है। कल अगर लगातार पेजर धमाके हुए थे तो आज वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट्स में धमाके हुए हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो घरों की छत पर लगा सोलर सिस्टम है और बायोमेट्रिक सिस्टम है, कुछ धमाके उसमें भी हुए हैं। लेकिन क्या ये सभी के तार एक साथ जुड़े हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा लेबनान में इस समय है। तनाव इतना ज्यादा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने की जरूरत है बातचीत के जरिए। लेकिन पिछले 24 घंटों में 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके और लोग घायल हो गए थे। बेरूत में बेका घाटी के क्षेत्र में जब पेजर में एक के बाद एक धमाके हुए। अब इस कार में धमाके को देखिए, कैसे ब्लास्ट के बाद कार आग का गोला बन गई है। अब इस स्कूटी को देखिए, ब्लास्ट के बाद स्कूटी कैसे सुलग रही है। ये तो एक बानगी भर है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसे सैकड़ों धमाके 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं, जिससे आम लोगों में भी खौफ देखा जा रहा है। लेबनान सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा है। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेल दिया है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सिलसिलेवार धमाकों से हेकड़ी निकाल दी है। लेकिन सवाल है कि क्या पेजर और वॉकी टॉकी को हैक करके धमाका करना इतना आसान है? और अगर ऐसा है तो क्या अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए मोबाइल में भी धमाकों की खबरें सुनने को मिलेंगी? अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि ये सारे के सारे पेजर पिछले 6 महीने में खरीदे गए थे। पहले नाम ताइवान की एक कंपनी का आ रहा था, अपोलो गोल्ड नाम की कंपनी का, लेकिन उसने इन पेजर को बनाने से इनकार कर दिया। फिर खबर ये आई कि बुडापेस्ट हंगरी में ये लाइसेंस के तहत बन रहे थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने उस कंपनी से बात की तो उसने भी कहा कि वो केवल
ऑर्डर्स लेकर आगे इसको बनवा रहे थे। कौन बना रहा था इसकी पड़ताल अभी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से पेजर पिछले 24 घंटों में जिनका इस्तेमाल हुआ वो 6 महीने पहले खरीदे गए थे, उसी तरह ये वॉकी टॉकी सेट या वायरलेस सेट जिनमें आज धमाके हुए ये भी पिछले 6 महीने में ही खरीदे गए थे। और अब बड़ी पड़ताल ये होगी कि जब पेजर में धमाके हुए तो वहीं से खरीदे गए सारे वॉकी टॉकी सेट्स की पड़ताल क्यों नहीं हुई। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।